हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमपाई लाइब्रेरी की। नमपाई लाइब्रेरी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए या एआई के लिए। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। इसका और भी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि फिजिक्स में अगर हम देखें या कंप्यूटर ग्राफिक्स में, तो इस लाइब्रेरी का यूज़ होता है। लेकिन मेनली हम इसका यूज़ देखेंगे मशीन लर्निंग में। जो मैं अभी अपना मशीन लर्निंग का कोर्स बना रहा हूँ, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, फंक्शंस क्या क्या काम करते हैं, तो आप लोग को फिर जो आगे आने वाली जो प्रोजेक्ट की वीडियोस रहेंगी तो वो समझ में नहीं आएंगी। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम नमपाई लाइब्रेरी को देखते हैं। तो आपको सबसे पहले नमपाई लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लिखना है पिप इंस्टॉल NUMPY, सिंपल। ठीक है, और एंटर कर देना है। तो आप लोग जैसे एंटर करेंगे तो आपका नमपाई जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होने लगेगी। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ये मेरे पास दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब आपको ये करना है, फिर जैसे ही नमपाई लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया, आप लोग को अपनी फाइल में इंपोर्ट करना है। उसके लिए आप लोग को लिखना पड़ता है इंपोर्ट NUMPY SNP। ठीक है, अब इंपोर्ट नमपाई मैं क्या कर रहा हूँ, नमपाई को इंपोर्ट कर रहा हूँ और एस एन पी क्यों लिख रहा हूँ, एक इसका शॉर्ट नेम। ठीक है, शॉर्ट नेम इसलिए क्योंकि कभी कभी जो लाइब्रेरीज के नाम रहते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हमको थ्रू आउट पूरे हमारे जो फाइल रहते हैं उसमें बड़े नाम यूज़ करने पड़ते हैं, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उससे कोडिंग जो है थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है डेवलपर्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे पाइथन का एक फीचर निकाला गया है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक शॉर्ट नेम उस लाइब्रेरी का लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है SNP। ठीक है, एस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर अब मैंने क्या किया, इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, L इज इक्वल्स टू लिस्ट। तो आप लोग को पता होगा पाइथन की लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैं यहाँ पे L कॉमा टाइप ऑफ L करता हूँ। और देखिए ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2,3,4,5 और क्लास आई इसकी लिस्ट। ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a और मैंने लिखा np.array। एक एरे एक फंक्शन है और इसमें मैंने आर्गुमेंट में पास कर दी लिस्ट। एरे एक फंक्शन है नमपाई का, ठीक है, जो एरेस को क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं प्रिंट करूँगा ए को कॉमा टाइप ऑफ ए, और यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो की जगह ब्रैकेट क्लोज। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, 2 3 4 5, ये एक एरे क्रिएट हुआ। ये लिस्ट थी, कॉमा से सेपरेटेड लिस्ट थी। और एरे इस तरीके का आता है, ये देखिए एरे में कन्वर्ट हो चुका है और क्लास भी बता रहे हैं टाइप नमपाई एरे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब सपोज एक आप ये 1D एरे हमने क्रिएट करने का एक तरीका देखा, हम लिस्ट से कर सकते हैं। आप टपल चाहे तो आप टपल भी पास कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए ये क्लास दे रहा है ट्यूपल, और यहाँ पे ये नमपाई एरे। इसने भी इसने टपल को एरे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक और जो तरीका है वो है एक दूसरा फंक्शन जिसका नाम है अरेंज। तो उसके देख लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया b इज इक्वल्स टू np.arange। अरेंज में देखिएगा मैंने पास किया 10, और मैं आप लोगों को पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो मैंने क्या किया, np.arange, अरेंज फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास किया 10। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। और अगर आप काउंट करेंगे ये सारी वैल्यूज होंगी नंबर्स 10 में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक, मतलब 10। ठीक है, तो क्या किया इसने, इसने क्या किया है, 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। मतलब यहाँ ये क्या करता है अरेंज फंक्शन, ये आर्गुमेंट में दो पैरामीटर्स लेता है। एक जो पैरामीटर लेता है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ना दे तो ये ज़ीरो ले लेता है, वरना हम दे भी सकते हैं। तो अभी अगर हमने कुछ नहीं दिया तो ये ज़ीरो ले रहा है। ठीक है, अगर सपोज़ मैं 2 दे देता हूँ, तो अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखिएगा अगर आप देखेंगे तो ये 2 से लेकर के 9 तक की सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2 और एंडिंग पॉइंट है 9। ये क्या करता है, लास्ट जो पैरामीटर रहता है ना, इसके एक एक पहले वाली वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, 1 से लेके 10 ही रहने देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2।
तो अब क्या होगा, एक और पैरामीटर मैंने दिया 2, तो उससे क्या होगा, ये स्टेप 2 का ले लेगा, मतलब ये क्या करेगा, एक एक डिजिट छोड़ के प्रिंट करेगा। तो 1, फिर एक डिजिट छोड़ के 2 छोड़ के 3, फिर 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9। ठीक है, अब मैं सपोज अगर यहाँ 3 कर देता हूँ तो ये दो दो डिजिट छोड़ के प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 4 7, 1, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंज फंक्शन काम करता है। अब ये तो होगी 1D एरे की बात, 1D एरे इस तरीके से क्रिएट करते हैं हम। अब हम बात करते हैं 2D एरे की। 2D एरे क्या होता है, तो मैं एक और वेरिएबल लिया मैंने, सी इज इक्वल टू, और देखिएगा इस तरीके से हम 2D एरे क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 2 3 4। ठीक है, और अब मैं इस सी को प्रिंट करूँगा। तो कंट्रोल 1 से प्रिंट करता हूँ मैं। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये बेसिकली एरे नहीं आ रहा है, ये हाँ ये एरे नहीं आएगा, आपको इसको करना पड़ेगा सी डॉट ए आर ए बाय एरे। ठीक है, आप लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा एरे और आर्ग्यूमेंट में सी। और अब देखते हैं, एरे इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, एन पी डॉट एरे होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये आ चुका है एक 2D एरे। ठीक है, 2D एरे। तो अगर आप इसको क्लियरली देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो इससे ये ऊपर वाली वैल्यू सेपरेटेड रहेंगी। तो अब आप लोग को यहाँ पे क्लियरली दिखेगा ये एक 2D एरे है। ठीक है, ये इतना हमारा ये एक 2D एरे है, और ये ऊपर हमने जो प्रिंट किए थे ये सारे 1D एरे थे। ठीक है, अगर आप इनका टाइप प्रिंट करेंगे यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक नए वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, जिसका नाम भी दिया मैंने डी, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डी कॉमा टी वाई पी ई, डी का टाइप। तो ये देखिए ये एरे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, नंपाई एरे। ठीक है, तो ये एक एरे है। अब ये तो होगी 2 डायमेंशनल एरे की। अब 3 डायमेंशनल एरे बनाना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सी डी ई वेरिएबल लेते हैं। तो ये एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, फिर इसके अंदर एक ब्रैकेट 2 3 4। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पे फिर कॉमा, फिर यहाँ पे 6 7 8 9। ठीक है, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ई। तो ये यहाँ पे तो सिंपल देगा ई, मतलब सिंपल ये हमारा नॉर्मल प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एन पी डॉट ए आर आर ए वाई, ठीक है, और इसको इस तरीके से, तो अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल एरे दे रहा है। ये एक 3 डायमेंशनल एरे है क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो ये एरे कुछ इस तरीके का होगा। अब और आगे बात करते हैं, तो एक और होता है यहाँ पे, अगर आप लोग को क्या करना है, एक डायगनल एक एरे बनाना है, और एक एरे बनाना है, और उसके आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ उसके डायगनल एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों। ठीक है, तो आप लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि कैसा एरे, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा एरे हो, ये हमारे पास एक एरे है। ठीक है, और इसके सिर्फ डायगनल एलिमेंट, सपोज 4x4 का एरे है, 4x4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये इसके डायगनल एलिमेंट्स है वो 2 4 6, और एक और एलिमेंट आएगा यहाँ पे 8 हो। बाकी सारे ये जो एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0 0, और यहाँ पे एक 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी है 0 0। सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो बचे, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक मेथड है जिसका नाम है डायगनल। ठीक है, तो हम लोग डायगनल मेथड को यूज़ करते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा डी आई ए जी इज इक्वल टू एन पी डॉट ए आर आर ए वाई एन पी डॉट डाइग डी आई ए जी, और आप लोग को यहाँ पे लिखना है 2 3 4, और अब प्रिंट करते हैं हम डी आई ए जी कंट्रोल 1। तो देखिए यहाँ पे एक डायगनल एलिमेंट, एक ऐसा एरे बन के आ चुका है, इसके डायगनल एलिमेंट्स बस नंबर्स में है, बाकी सारे जीरोस में है। आप लोग चाहते हैं 4x4 का भी बना सकते हैं।
मैं एक काम करता हूँ, ऊपर के सारे इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, जिसमें हमको क्लियरली हमारा आउटपुट दिखे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, एक और डी आई ए जी, हम एक काम करते हैं, डी आई ए जी टू इज इक्वल्स टू एन पी डॉट डी आई ए जी, और इसके ब्रैकेट में हम लेते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक 4x4 का बनाएंगे, तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे प्रिंट डी आई ए जी टू कंट्रोल 1। तो देखिए, ये एक 4x4 का एक एरे बन चुका है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ नंबर्स में 2, 3, 4, 5, बाकी सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, तो आप लोग ने देखा ये डायगोनल एलिमेंट्स आप इस तरीके से एरे बना सकते हैं। अगर आपको कोई एक ऐसा एरे चाहिए जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हो, तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक वंस करके एक फंक्शन है, और आप लोग को इसके आर्ग्यूमेंट में पास करना है कि आप लोग कितने क्रॉस कितने का वो एरे चाहते हैं। तो मैंने लिखा 3, 3, 3, 3 में 3x3 का वो एरे चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ओ एन ई। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये एक 1x1 का एक पूरा डायगोनल एरे, एक एरे आ चुका है जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा एरे जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, तो आप लिखेंगे एन पी डॉट जेड ई आर ओ एस। ठीक है, और वापस यहाँ पे आपको पास करना हो कितने क्रॉस कितने का, तो मैंने लिखा 4, 4 का। तो मैं कंट्रोल 1 करूँगा, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया। प्रिंट जेड ई आर ओ, तो देखते हैं, देखिए ये 4x4 का एक एरे आ चुका है जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप प्रिंट करना चाहते हैं कि कैसा एरे जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो, तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है आई इज इक्वल्स टू एन पी डॉट ई ई वाई ई। ठीक है, और इसमें आपको वापस सेम चीज़ प्रोवाइड करानी है कि आप कितने क्रॉस कितने का चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ 3x3 का, तो मैं यहाँ पे 3, 3 ई वाई ई। तो आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है एक 3x3 का एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एक ऐसा एरे जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बात करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम एक प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये एक डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो गई। और अगर आप चाहते तो आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने जेड ई आर ओ डॉट एन डी आई एम। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एन डी आई एम, ये इसके डायमेंशन को प्रिंट कर देगा कि इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना है। तो ये देखिए, ये बता रहे 2 डायमेंशन का है ये मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इसका जेड ई आर ओ डॉट एस एच ए पी ई आप शेप प्रिंट कर सकते हैं। आप इसका शेप प्रिंट कर सकते हैं कि इसका शेप क्या है। तो ये देखिए, ये लिखा है 4x4 का शेप है इसका। ठीक है, आप चाहें तो लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। आपने लिखा प्रिंट जेड ई आर ओ डॉट एल ई एन, और इसके आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे जेड ई आर ओ। तो देखिए, इसकी लेंथ आ रही है 4, मतलब ये लेंथ 4 का मैट्रिक्स है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने एक एरे क्रिएट किया। सबसे पहले हम लोग ने नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग ने एक एरे क्रिएट किया एन पी डॉट एरे की मेथड, एरे मेथड से, और हमने क्या किया, लिस्ट को उसमें पास कर दिया। आप चाहें तो नॉर्मल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही मतलब लिस्ट की मदद से ही एरे क्रिएट करें। आप चाहे तो नॉर्मल एरे ए आर इक्वल्स टू एन पी डॉट ए आर आर ए वाई। ठीक है, और आप लोगों ने इसके आर्गुमेंट में पास कर दिया 2, 3, 4, 5। और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए आर। तो देखिए, एक ये एरे प्रिंट हो चुका है 2, 3, 4, 5 का। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट करिए, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करें, तो आप लोगों को क्या करना है, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है, और एक ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे 6, 7, 8, 9। और अब हम प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए, ये 2 डायमेंशनल एरे आ चुका है। ठीक है,
ये रहा हमारा टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, आप अगर इसका मैं प्रिंट करता हूँ डायमेंशन AR.NDIM DIM होगा, तो देखिए डायमेंशन प्रिंट कर रहा है 2। अगर मैं इसका डायमेंशन बढ़ा दूँ, अगर मैं इसका डायमेंशन कर दूँ और मैं एक काम करता हूँ, इसी को पूरा एक काम करता हूँ, मैं एक नए नए रो बनाता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक और करली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे कॉमा लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो देखिए ये एक एरे बन के आया है हमारे पास 3x3 का, और ये डायमेंशन दे रहा है 3। तो इस तरीके से आप इसका देख सकते हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कुछ फंक्शन जैसे कि एरे, अरेंज, फिर और जो फंक्शन है एक डायक फंक्शन करके फंक्शन है, डी आई, जो डायगनल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए। एक ज़ीरो फंक्शन है, ज़ीरो सारे एक ऐसा है जिससे जिससे सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। वंस मतलब सारे एलिमेंट्स वंस होंगे। फिर आई मतलब सारे जो डायगनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे वन होंगे। और एक एरे से हमने अलग अलग डायमेंशन के एरेस क्रिएट करके देखा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और नंपाई में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर वो अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस चैनल को।